कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम सब जो है नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट का वेट कर रहे थे, बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। फाइनली डीएसएसबी ने नर्सिंग ऑफिसर की फाइनल कट ऑफ निकाल दी है। फाइनल कट ऑफ निकाल दी है, साथ साथ फर्स्ट वेटिंग लिस्ट भी निकाल दी है। जी हाँ दोस्तों, इस बार बिल्कुल सरप्राइजिंग तरीके से डीएसएसबी अपना वर्क कर रही है। उन्होंने रिजल्ट को अलग तरीके से पेश किया है। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्या है इसके अंदर, कैसा है डिस्क्रिप्शन में। तब तक मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को उन सब नर्सिंग एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर दो जिसने नर्सिंग ऑफिसर का डीएसएसबी का एग्जाम दिया था और ई डोजियर फिल किया था। चलो बात करते हैं कैसे क्या किया है। इस बार उन्होंने फर्स्ट कट ऑफ निकाली है हमारी यूआर की 116.44, जनरल कैटेगरी की 116.44। ठीक है, वहीं वेटिंग लिस्ट में जनरल कैटेगरी को दिया है 114.87। करीब करीब 1 से 1.5 नंबर का आपको ग्रेस मिल रहा है वेटिंग लिस्ट के फर्स्ट में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 108.34, ये हमारी फाइनल कट ऑफ गई है। और वेटिंग लिस्ट के लिए, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के लिए उन्होंने 107.14 की उन्होंने मार्क्स रखे हैं। ओबीसी, जिसका बहुत लोगों ने क्वेश्चंस किए थे मेरे प्रीवियस वीडियो पे कि मैम कितने तक कट ऑफ जाएगी, ओबीसी सर्टिफिकेट का क्या होगा, एनसीएल का क्या होगा। ओबीसी की कट ऑफ 92.01, जैसे कि मैं खुद एक्सपेक्ट कर रही थी। इवन मैंने अपने कमेंट में भी बताया था कि मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन है, 95 प्लस की एक्सपेक्टेशन थी, बट ये अराउंड 92 आया, मतलब सेम है। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट वेटिंग निकाली है 88.45 की। बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, 2-3 नंबर का मार्जिन है, बट स्टिल ये मार्जिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए जिंदगी बदल सकता है। फिर बात करते हैं एससी कैटेगरी में जो है 109.08 की कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ, और 107.94 की फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है। एसटी कैटेगरी में 90.69 और 88.16 फर्स्ट कट ऑफ है। पीडब्ल्यूडी में जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप है 60.41, ओएच के लिए, ऑटिज्म वाले के लिए 86.08 और एमडी के लिए 62.68, जिनकी वेटिंग लिस्ट नॉट अवेलेबल है। सिर्फ यही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था पीडब्ल्यूडी के अंदर। तो आप सिलेक्टेड हो, आपका आगे नाम आ चुका है, तो आप अपना देख लीजिए। अब बात करते हैं आगे क्या होने वाला है। इन्होंने किस तरीके से निकाला है, रिजल्ट भी निकाल दिया, फर्स्ट कट ऑफ भी निकाल दी है, और सबसे बड़ी बात, मतलब 1507 जो 1507 सीट थी उसमें से सीट्स रोक ली हैं। कुछ 1396-94 के आसपास ही रिजल्ट आया है। ये सीट किस लिए रोक दी, समझ नहीं आया। नहीं, समझ आ रहा है। ठीक है, ये कुछ सीट्स जो है उन्होंने जानबूझ के रोकी हैं, क्योंकि सिर्फ उन सीट्स का अलग से नहीं रिजल्ट निकाल सकते जिनका कैंसिलेशन हुआ है। साथ साथ कुछ सीट्स पे जो है कोर्ट केस भी चल रहा है ऑलरेडी, तो 5-6 सीट्स जो है कोर्ट केस की है वो अलग से रखी है। तो डीएसएसबी ने बहुत सोच समझ के आपको ये रिजल्ट दिया है, और साथ में वेटिंग लिस्ट का है। तो वेटिंग लिस्ट को आप अपना कंफर्म ऑफर लेटर मत समझना, लेकिन हाँ, जिनका फाइनल कट ऑफ में आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। आपका ऑफर लेटर जो है आपकी ईमेल के थ्रू आ जाएगा। आपको जो भी हॉस्पिटल अपॉइंट होगा आप उन्हीं से डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे, वहीं आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स जहां भी उनको गलत मिलते हैं या इनवैलिड मिलते हैं या लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिलता है, तो उनको पूरा राइट है आपका जो ऑफर है लेटर है या फिर आपकी जो ज्वाइनिंग है उसको कैंसिल करने का। तो बहुत ध्यान से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने ई डोजियर के टाइम पे रखे थे उनकी सबकी ओरिजिनल कॉपीज होनी चाहिए आपके पास। सारी चीजें आप बहुत ध्यान से लेके जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये उन सब के लिए जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट और थर्ड वेटिंग लिस्ट, किसी भी वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली 1 मई 2026 डीएसएसबी ने लास्ट डेट दे दी है। विद इन 1 ईयर ही इसकी वेटिंग लिस्ट निकलेगी। अगर विद इन 1 ईयर वेटिंग लिस्ट नहीं निकलती है तो ये पोस्ट कोड आगे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फर्दर, मतलब 1 मई 2026 के बाद इस पोस्ट कोड के लिए जिसपे आपने ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है उस पे कोई और वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो
जो भी वेटिंग लिस्ट आनी होगी वो इसके अंदर अंदर आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास क्लियर है कि 1 ईयर के अंदर सारी तो वेटिंग लिस्ट आ जाएंगी। वेटिंग लिस्ट के साथ साथ जो हमारा श्योरिटी के साथ जिसका सिलेक्शन हुआ है उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट हमारे पास आ रखी है, उनको सेलेक्ट करने के बाद उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और उसके बाद अगर निकालना है कोई सीट्स बचती है तो फिर उनकी ज्वाइनिंग होगी, पर जो भी होगा विद इन 1 ईयर होगा। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, सब कुछ रेडी रखिए और कुछ भी डाउट होता है कमेंट में डालो, जरूर रिप्लाई मिलेगा आपको और आप अपने सपने के से बस एक कदम दूर। तब तक नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।